नाज़रीन, ड्रामा सीरियल अदावत की आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। नताशा इंतज़ार से पूछती है, आजकल असजद कुछ परेशान लगता है, उनका अपनी वाइफ के साथ कोई झगड़ा वगैरह तो नहीं चल रहा। इंतज़ार कहता है, असजद के ताल्लुकात तो अपनी वाइफ के साथ बिल्कुल ठीक हैं, मगर आने वाले दिनों में शायद ठीक नहीं रहेंगे। नताशा पूछती है, वो क्यों? इंतज़ार कहता है, उस घर में एक असाब जो है, जिसका नाम बेबी है, उसके होते हुए किसी को सुकून नहीं मिल सकता। अभी कल ही की बात है कि मारिया ने उस पर ब्रेसलेट चोरी करने का इल्ज़ाम लगा दिया है और मुझे ऐसा लगता है कि मारिया झूठ नहीं बोल रही, बेबी कुछ भी कर सकती है। नताशा कहती है, हैरत है कि ऐसी औरत के साथ तुम कैसे गुजारा कर रहे हो। इंतज़ार कहता है, असजद मेरा दोस्त है, मैं नहीं चाहता कि उसे मेरी वजह से तकलीफ़ पहुँचे, क्योंकि मुझे पता है बेबी में उसकी जान बसती है। मारिया असजद को कहती है, असजद अपना गुस्सा दूर करें। असजद कहता है, मुझे अफसोस हुआ, तुमने बेबी पर इल्ज़ाम लगाकर अच्छा नहीं किया। बेबी जैसी भी हो मगर चोर नहीं हो सकती। ब्रेसलेट मुझे वहाँ से मिला है, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे नज़दीक मेरे तोहफे की कोई अहमियत नहीं है। अगर तुम्हें मेरा तोहफ़ा अच्छा नहीं लगता तो तुम मुझे बता सकती थी, कम अज़ कम इस तरह से इसकी बेकदरी तो ना करती। मारिया कहती है, असजद मैं तुम्हारे दिए हुए हर तोहफे को अपनी जान से ज़्यादा कीमती समझती हूँ। मैं सोच भी नहीं सकती जिस तोहफे को तुमने दिया हो उसे मैं कूड़ेदान में फेंक दूँ। मेरा यकीन करो, ये बेबीबाजी की चाल है। वो मुझे तुम्हारी नज़रों में गिराना चाहती है। वो दरअसल मुझे इस घर में देखना ही नहीं चाहती। असजद कहता है, बस करो मारिया, एक हद होती है। मैं नहीं समझता था कि तुम बेबी से इस कदर नफ़रत करती हो। मैंने हमेशा हर रिश्ते को अहमियत दी है और बेबी मेरी अकलौती बहन है, जो मुझे अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज़ है। असजद गुस्से में चला जाता है। मारिया वहीं सहमी खड़ी रहती है। असजद, बेबी वो नहीं जो तुम देखते हो। बेबी के अंदर मेरी ज़ात के लिए बहुत जहर भरा हुआ है। वो मुझसे तुम्हें छीनना चाहती है। बेबी अंबर के पास जाती है। देखो अंबर, जो हुआ सो हुआ। असजद आज भी तुम्हें याद करके अफसरदा हो जाता है। वो मारिया के साथ खुश नहीं है, ज़बरदस्ती के रिश्ते को निभा रहा है। अंबर कहती है, आप मुझसे ये बातें क्यों कर रही हैं? बेबी कहती है, इसलिए कि मैं और तुम दोनों असजद की खैर खा हैं। मेरा मशवरा है कि तुम असजद के ऑफिस को ज्वाइन कर लो, कम अज़ कम दूसरों की नज़र बद से तो बची रहोगी। आजकल ज़माना ठीक नहीं है। 100 किस्म के कुत्ते बिल्ले होते हैं जिनकी बद नज़रें अकेली लड़कियों पर पड़ती रहती हैं। मुझे तुम्हारा बहुत एहसास है। अंबर कहती है, मैंने अकेले जीना सीख लिया है। मुझे असजद की या तुम्हारी किसी मेहरबानी की ज़रूरत नहीं है। बेहतर तो यही है कि आप मेरे पुराने ज़ख्मों को कुरेदना छोड़ दें। बेबी अंदर ही अंदर कुढ़ रही थी। अगर मुझे मारिया को घर से ना निकालना होता तो मैं तुम्हारी शक्ल भी ना देखती। रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। खैर, मेरा नाम भी बेबी है। इतनी आसानी से तो हार मानने वाली मैं भी नहीं। बेबी दबे पाँव मारिया के पास आती है। सुनो, जानती हो आज तारीख क्या है? मारिया कहती, हाँ जानती हूँ। फिर? बेबी कहती है, तुम्हें अपना वादा याद है या नहीं, या वो भी मुझे याद दिलाना है? तुमसे कहा था ना, हर महीने मुझे असजद से 1.5 लाख रुपए तुम लेकर दोगी। मारिया कहती है, आप मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देती? मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? मैं असजद से इतनी बड़ी रकम नहीं ले सकती। आगे ही असजद मुझसे आपकी वजह से बहुत नाराज़ है। मैं आपकी ब्रेसलेट चोरी वाली हरकत को भूली नहीं हूँ। मुझे 100% यकीन है कि ब्रेसलेट मेरा आपने ही चुराया था और पकड़े जाने पर वापस इसलिए रखा कि मैं असजद की नज़रों में गिर जाऊँ। मैंने जितना आपके सामने नाचना था नाच लिया। अब आपने जो करना है कर लें, मुझे इसकी परवाह नहीं। मारिया बेबी के पास से गुजरती है। हटे मेरे रास्ते से। बेबी को एकदम झटका सा लगता है। बेबी गिरते गिरते बचती है। अरे, इसकी ये मजाल कि ये बेबी को धक्का दे। बेबी दिल ही दिल में कहती है, मारिया मैडम, अगर मुझे अपने अपार्टमेंट की इंस्टॉलमेंट ना देनी होती तो मैं आज ही कोई बड़ा धमाका कर देती। अब मैं ये इंस्टॉलमेंट कहाँ से अदा करूँगी? इंतज़ार तो मुझे इतने पैसे देगा नहीं। फिर क्या करूँ? कहीं रियल एस्टेट वालों ने असजद को कॉल कर दी तो गड़बड़ हो जाएगी। मेरा बना बनाया सारा खेल बिगड़ सकता है। रेहान घर आता है। अम्मी, अरीबा किधर है? रेहान की अम्मी कहती है, अरीबा बाहर गई है। रेहान कहता है, कहाँ? रेहान की अम्मी कहती है, पता नहीं बेटा, मुझे बताकर नहीं गई। रेहान कहते हैं, अम्मी
आपको पूछना चाहिए था उससे, आप इस घर की बड़ी हैं। रेहान की अम्मी कहती बेटा अरीबा अब पहले वाली अरीबा नहीं रही, कहाँ वो मुझसे सीधे मुंह बात करती है। रेहान अरीबा को कॉल करता है, अरीबा का नंबर बंद था। इतने में अरीबा भी आ जाती है। रेहान कहता है ये तुम रोज़ रोज़ कहाँ चली जाती हो बगैर बताए, और तुम्हारा नंबर भी बंद है। अरीबा कहती है हो गया होगा नंबर बंद। अरीबा को गुस्सा आ जाता है, ये तुम दोनों माँ बेटा रोज़ रोज़ मेरी तफ्तीश क्यों करते रहते हो, मैं आवारा हूँ क्या। रेहान कहता है अरीबा मैंने ये नहीं कहा, तुम बात को मत बढ़ाओ, अगर तुमने कहीं जाना होता है तो तुम अम्मी को बताकर भी जा सकती हो। अरीबा कहती है मैं किसी की गुलाम नहीं जो बंद कर रहूं और हर काम करने से पहले इजाज़त लेती फिरूं। अरीबा गुस्से से अपने कमरे में चली जाती है। रेहान की अम्मी रेहान को कहती है रेहान तुमने भी अरीबा से तहम्मुल से बात करनी चाहिए थी, पहले ही मामला बड़ी मुश्किल से हल हुआ था, अरीबा को उसके हाल पर छोड़ दो। दूसरी तरफ फहद अरीबा की वीडियो बना चुका था। मुझे नहीं पता था अरीबा कि तुम इतनी आसानी से मेरे काबू आ जाओगी। अब मैं रेहान के सामने तुम्हारा मक्कार चेहरा लाऊंगा, किस तरह तुमने सबकी आंखों में धूल झोंकी है। अब मेरे पास तुम्हारे खिलाफ काफ़ी सबूत हैं। जिस तरह तुमने मेरी और मरिया की तलाक करवाई है ना, इस तरह रेहान भी तुम्हें तलाक देकर घर से निकालेगा। तुम्हारे पास बहुत थोड़ा वक्त रह गया है, बस मुझे मुनासिब वक्त का इंतज़ार है। इससे पहले अरीबा फहद को बता चुकी थी दरअसल जो हुआ गलत हुआ। मैं तुम्हें पसंद करती थी, मेरी ज़बरदस्ती शादी रेहान से कर दी गई। मैं फहद तुम्हारी और मारिया की मुजरिम हूँ। तुमने गुंडों से बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। फहद कहता है क्या तुमने मेरे ज़ख्मी होने की बात घर में किसी को बताई, क्या वहाँ किसी को पता है कि तुम मुझसे मिलने आती हो। अरीबा कहती है नहीं, मैं तुमसे छुप कर मिलने आती हूँ, तुम आज भी मेरे दिल के किसी कोने में रहते हो। रेहान तो खामखा मेरी ज़िंदगी में आ गया, वरना मेरी और तुम्हारी शादी हो जाती। इधर अंबर का मैनेजर अंबर के साथ बदतमीज़ी करता है। आपको काम करने की क्या ज़रूरत है अंबर मैडम, आप खूबसूरत हैं, आपको तो कोई भी रख लेगा। अंबर को एकदम गुस्सा आ जाता है, क्या मतलब है आपका। मैनेजर कहता है गुस्सा ना करें, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा था कि मेरे पास बैठा करें, गपशप लगाया करें और कभी कभार बाहर टाइम भी स्पेंड कर लिया करें। अंबर कहती है मैं तुम पर और तुम्हारी जॉब पर लानत भेजती हूँ। अंबर जॉब छोड़कर चली जाती है। नज़िया कहती है अभी क्या बात है, आप परेशान हैं। अंबर कहती है हाँ मैंने जॉब छोड़ दी है, इस माशरे में औरतों की कोई जगह नहीं। नज़िया कहती है आप ही बुरा ना माने तो एक बात कहूँ, अजद भाई वाकई बेकसूर हैं, सब फसाद की जड़ तो बेबी बाजी है। आप दोनों का साथ किस्मत में था ही नहीं। आजकल बाहर के हालात भी ठीक नहीं, मुझे लगता है आपको अजद भाई के ऑफिस को ज्वाइन कर लेना चाहिए, कम से कम वहाँ पर आप पर बुरी नज़र डालने वाला तो कोई नहीं होगा। अंबर खामोश रहती है। नज़िया मुझे ठीक नहीं लगता। ड्रामा अदावत में इतना ही।